हम बात कर रहे सम्यक दृष्टि के कुछ लक्षणों की। सम्यक दृष्टि वह जो गुलाम नहीं, सम्यक दृष्टि वह जो किसी पक्ष और विपक्ष का सदस्य नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि होने का मतलब ही है निष्पक्ष होना। जो निष्पक्ष है वह समकित है, जो किसी न किसी पक्ष में है, सपक्ष है, वह व्यक्ति सम्यक हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि सम्यक का मतलब है बैलेंस्ड, और जो बैलेंस्ड होता है वो मध्य में होता है, वो न दाएं न बाएं, वो किसी प्रकार के पक्ष में विपक्ष में नहीं खड़ा होता। सम्यक दृष्टि का एक लक्षण यह है कि वो सदा स्वीकार भाव में जीता है। उसके भीतर स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस होता है। जो है जैसा है उसको वो एक्सेप्ट करता है, वो कंप्लेन नहीं करता। अब जनरली बचपन से लेकर के हम देखते आ रहे, हमारे में, हमारे चारों ओर रहने वाले लोगों में, हम जहां भी जाए, जहां भी रहें, किसी न किसी पॉइंट को लेकर के हमारे दिल में, दिमाग में कंप्लेन जरूर पैदा हो जाती है। चाहे वो कंप्लेन लोगों के प्रति हो, उनके व्यवहारों के प्रति हो, उनकी हैबिट्स के प्रति हो, चाहे वो कंप्लेन हमें मौसम के प्रति पैदा हो जाती। आज गर्मी बहुत है, आज सर्दी बहुत है, बारिश आ ही नहीं रही। बारिश आ जाए तो कहेंगे इतनी बारिश हो रही है, सारे काम रुके पड़े हैं। आदमी को कंप्लेन करने की एक आदत हो गई है। सम्यक दृष्टि व्यक्ति कंप्लेन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जैसा माहौल मिला उस माहौल को वह बिना शिकायत के ग्रहण करना जानता है, स्वीकार भाव में जीता है। वह कभी ये भी नहीं कहता कि मैं अभी क्यों पैदा हुआ, मैं यहाँ क्यों जन्मा, मेरा जन्म इनके लोगों के बीच में क्यों हुआ, मुझे ऐसा ही शरीर क्यों मिला, मुझे ऐसा ही माहौल क्यों मिला। वो जानता है कि जिसको जो मिला है वो उसके लिए अनुरूप था, इसीलिए मिला। आचारांक सूत्र कहता है, लोगम चे आणाय अभिसमेच्छा अकुतो भयम। लोक को आज्ञा में जो जान लेता है उसे फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता, उसे फिर किसी प्रकार का डर रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसने जान लिया कि जो कुछ है वो व्यवस्थित है। जैसे ही हमने बाहर की दुनिया को व्यवस्थित रूप से स्वीकार कर लिया, हम अपने मन को भी स्वीकार कर सकेंगे। हमारे भीतर में संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएंगे। हमें समझ आएगा कि जो बाहर है वो भीतर है, जो भीतर है वो बाहर है। बाहर स्वीकार भाव है तो भीतर भी स्वीकार भाव आएगा। बाहर को लेकर के असंतोष है, अतृप्ति है, घृणा है, अरुचि है, शिकायत है, तो भीतर के प्रति भी आएगी। हम जो दूसरों के साथ करते हैं हकीकत में हम खुद के साथ करते हैं। जो हम खुद के साथ करते हैं वही हम दूसरों के साथ करते हैं। अगर हमारा मन उदास है, अब बाहर में हम कहीं भी बैठे हम उदासी फैलाएंगे, हमारे से उदासी प्रसारित हो जाएगी। और बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हम दूसरे को दुख ना दें। उन्होंने धर्म का पहला पाठ पढ़ा कि किसी को दुख मत दो, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये ना समझा कि खुद को भी दुख मत दो, क्योंकि खुद में दुखी रहना, खुद में उदास रहना भी दूसरे को दुखी करना है। अगर हम खुद के अंदर परेशान हैं, अब हम कहेंगे हम किसी और से परेशान थोड़ी, हम तो खुद से ही परेशान है, हम तो अपने मन से ही परेशान है। हम अपनी अयोग्यताओं से परेशान है। सबकी परेशानियां अलग अलग है। स्टूडेंट्स इसलिए परेशान है कि हम फर्स्ट क्यों नहीं आए, हमने मेहनत की वैसा रिजल्ट क्यों नहीं मिला। व्यापारी इसलिए परेशान है कि इतनी देर एफर्ट्स किया लेकिन अभी तक भी मेरा प्रॉफिट लेवल क्यों नहीं बढ़ा। बुढ़ापे में आदमी इसलिए परेशान है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन अब मेरा शरीर साथ नहीं देता है, अब मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। और मैं जो करना चाहता हूं, मुझे काम दिखता है कि ये काम पड़ा है, मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं और काम कर लूं, लेकिन मुझे तो दिखता है मैं कर नहीं सकता। और लोग जो कर सकते हैं उनको काम दिखता क्यों नहीं है? उनको क्यों नहीं पता लगता कि उनको यहाँ पे ये काम कर लेना चाहिए?
और वो बुजुर्ग आदमी है, वो अपने बुढ़ापे से भी दुखी, दूसरे लोग काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग उसके अनुरूप नहीं चल रहे हैं, वो उस बात से भी दुखी है। यानी बचपन के अलग परेशानियां, जवानी की अलग परेशानियां, बुढ़ापे की अलग परेशानियां, बचपन की अलग कंप्लेंट्स, बुढ़ापे की अलग कंप्लेंट्स, लेकिन कंप्लेंट्स इज एवरीवेयर। और कुछ नहीं तो मैं ये कंप्लेन हो जाएगी, हे परमात्मा मुझे यही जन्म क्यों दिया, यहीं पे जन्म क्यों दिया, मुझे जन्म ही देना था तो कोई अच्छी जगह पे देते ना। अभी लोग पूछते हैं कि भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों किया, बड़े बड़े लोग पूछते हैं, जैनी लोग पूछते हैं कि भगवान ने हमें पैदा ही क्यों किया। हम कहते हैं भैया ऐसा कोई भगवान नहीं है जो तुम्हें पैदा कर रहा है, उसके सिर में कोई खुजली नहीं मची कि हमें पैदा करे। हम पैदा हुए हमारे अपने कारणों से, हम इस दुनिया में आए, हमारे अपने कुछ कर्म बाकी थे, कुछ कामनाएं बाकी थी, कुछ कल्पनाएं बाकी थी, कुछ इच्छाएं बाकी थी, कुछ संकल्प बाकी थे, इसीलिए हम आए। और आज भी अगर बाकी रख करके सोएंगे तो कल फिर पैदा होना पड़ेगा। इसलिए जैन दर्शन कहता है जब रात सो तो आज के दिन को यही समाप्त करके सो, एंट्रीज को कैरी फॉरवर्ड मत करो। जब सोने जाओ उसके पहले ही सारा कुछ बैलेंस कर दो, बैलेंस नील कर दो, क्षमा कर लो, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो। कुछ कामनाएं अधूरी रह गई तो उसको भी यहीं पे छोड़ दो। आहार शरीर उपधि पचकू पाप 18, मरण पाऊ तो वो सिरे, जीवू तो आगार। मर जाऊं तो वो सिरे, पहले से तैयार हूं मैं मरने के लिए, और मैं सबको छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आदमी रोज छोड़ने के लिए तैयार हो, रोज रात को छोड़ सकता हो, तो उसको मृत्यु कभी दुख देगी ही नहीं, और फिर उसको मृत्यु के बाद दोबारा जन्म मरण का फेरे में पड़ना ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि उसने समझ लिया कि मेरा जीवन मैं यहीं पे पूर्णता से जी रहा हूं। तो ऐसा कब जी सकेगा, जबकि उसके अंदर शिकायत का भाव नहीं होगा। शिकायत कब होती है, आप सोचो शिकायत कब होती है, शिकायत कब पैदा होती है, जरूरतें पूरी नहीं होती तब, और इच्छा पूरी नहीं होती तब, और कब शिकायत पैदा होती है, हमारा मन के अनुरूप काम नहीं होता है तब शिकायत पैदा होती है, हमें कमी खलती है, कमी का एहसास होता है तो शिकायत पैदा होती है, हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो शिकायतें पैदा होती है, हमारे अंदर में डर है, अविश्वास है तो शिकायत पैदा होती है। ठीक है ना। इस शिकायत के सारे कारणों को जानो। हर एक व्यक्ति को अपने अपने शिकायत के कारण जानना होगा, उसके बाद में अपने कारणों का विश्लेषण करना होगा कि शिकायत वाकई जो पैदा मैं कर रहा हूँ, मेरा मन पैदा कर रहा है, ये शिकायत करने योग्य स्थान है क्या, क्या इसकी जगह पे कोई दूसरा उपाय नहीं किया जा सकता। कैसे उपाय करेंगे हम, जरा सोचते हैं। अगर हमें ऐसा लगा कि मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई इसलिए शिकायत हो रही है, तो सोचो कि बचपन से लेकर के अब तक हमारी इतनी सारी जरूरतें बिना सोचे समझे पूरी हुई कि नहीं हुई। हम पैदा हुए तो हमारे लिए जो जरूरत थी, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, ये सारी पर्याप्तता स्वयं में पूरी नहीं हुई था क्या। हाँ, जब माँ के गर्भ से बाहर निकले तो हमें गोद चाहिए थी, वो मिला, आसन चाहिए था, शयन चाहिए था, सब कुछ मिला, आहार मिला, तो सारी जरूरतें आज दिन तक पूरी हुई। प्रकृति में ऐसा कोई है जिसकी जरूरत पूरी ना होती हो। पुराने लोग कहते थे चींटी को कन हाथी को मन मिलता ही है, भूखा कोई नहीं सोए, लेकिन जो मन का भूखा हो उसकी भूख कोई पूरी कर सके ना। तो जरूरतें पूरी होती है, देखना सीखो। इच्छाएं, इच्छाएं अगर ना समझ इच्छाएं हैं तो पूरी हो ही नहीं सकती, बेलगाम है पूरी हो नहीं सकती। इच्छाओं को तो आदमी को फिल्टर करना होगा, इच्छाएं हम सबको फिल्टर करनी होगी, क्या जरूरत है या नहीं है। अगर गैर जरूरी इच्छाएं हैं तो छोड़ने योग्य है, जरूरी इच्छाएं हैं तो विश्वास करो कि आप में अपनी काबिलियत बढ़ाओ, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर हम योग्य बन गए हमारी इच्छाएं पूरी होगी। और बड़ी गजब की बात, योग्य व्यक्ति को इच्छा भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। योग्य व्यक्ति तो ऑर्डर देता है, काम होता है। अयोग्य व्यक्ति कल्पना करता है, इच्छाएं करता है, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जैन दर्शन कहता है योग्य बनो ना, आप योग्य हो, विश्वास करो और अपनी अयोग्यताओं को जानो और उनको दूर कर दो, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, फिर शिकायत किस लिए। और बड़ी गजब की बात कि जब कोई हमारे सामने आए और हमसे शिकायत की टोन में बात करे, हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। आपका बेटा भी आपके पास से पैसे मांगने आया और बोले पापा मुझे पता है तुम पैसे देते ही नहीं हो,
तुम बड़े कंजूस आदमी हो, पता नहीं साथ लेके मरोगे क्या करोगे, लेकिन मुझे अभी 2 लाख की ज़रूरत है, अब दो। अब आप दोगे क्या? और दूसरा बेटा आया, वो बोले पापा आप हमेशा मेरी हेल्प करते हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, जब मेरी ज़रूरत होती है उससे पहले आप मेरी ज़रूरत पूरी करते हो। अब इस बार मुझे नया बिजनेस डालना है, 2 लाख रुपए चाहिए, अभी आप दोगे या नहीं दोगे? तुरंत निकल के दोगे। नहीं होगा तो कहीं से ला करके दोगे, क्योंकि उसने शिकायत की टोन में बात नहीं करी, उसने आपके प्रति थैंकफुल टोन में बात करी। ठीक ऐसा ही इस दुनिया में वे लोग गरीब है, वे लोग दुखी है, वे लोग परेशान है, जो जो चाहते हैं उसके लिए शिकायत करते हैं, जो चाहते हैं उसके नहीं मिलने की शिकायत करते हैं, वे लोग परेशान रहते हैं, वे लोग सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जो चाहिए वो उसके प्रति भी थैंकफुल होते हैं, जो मिला उसके प्रति भी थैंकफुल होते हैं, जो नहीं मिला उसके प्रति भी थैंकफुल होते हैं। बोलते हैं नहीं मिला तो कोई बात नहीं, शायद ये मेरी ज़रूरत नहीं होगी, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए प्रकृति ज़्यादा जानती है कि इसको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। अभी हमें पता हो या ना हो, लेकिन सूरज की धूप की ज़रूरत है हमको। हम सब लोग सूरज की धूप से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी भी तो ज़रूरत है। हम सबको सब चीज़ों की ज़रूरत है और वो सब प्रकृति स्वयं देती है। विश्वास करो, देख पाओ तो सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो जाएगा। सकारात्मक होगा तो सम्यक भी हो जाएगा, लेकिन नकारात्मक है तो सम्यक कैसे होगा? तो देख पाएं शिकायत कारण क्या है, फिर शिकायत का निवारण क्या है। अगर हम देख पाएं हमें समाधान मिलता है। जिसको समाधान मिलता है वही व्यक्ति समाधि को उपलब्ध होगा, वही व्यक्ति अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाएगा, जीवन में बुद्ध बन करके जिएगा। और ऐसा ना सोचना कि हम लोग इस जिंदगी में बुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि अक्सर हम लोग अपनी लिमिट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता, इस ज़िंदगी में ये अकल तो आ ही नहीं सकती, इतनी योग्यता तो हो ही नहीं सकती, इतने कर्म तो कट ही नहीं सकते। हम लोगों को एक आदत बन गई लिमिट्स को सोचने की, जबकि हमें लिमिटलेस को सोचना है। हमें सोचना है हम बुद्ध हो सकते हैं, हम योग्य है, हमारी योग्यता अनावरित हो सकती है। और योग्यता अनावृत हो इसीलिए तो हमें धर्म का शरणा मिला, गुरु का शरणा मिला, गुरुवाणी का शरणा मिला। तो हम इस बात के लिए थैंकफुल बने। तो 2 तरह के लोग हुए, एक वो जो सदा थैंकफुल रहते हैं, एक वे जो सदा शिकायती रहते हैं। जो थैंकफुल रहते हैं वो स्वीकार भाव में जिएंगे, वे सम्यक दृष्टि को उपलब्ध होंगे, उनका पूरा जीवन का दृष्टिकोण नजरिया एकदम यथार्थ हो जाएगा और वे जहाँ रहेंगे वहाँ आनंद में रहेंगे, क्योंकि उनके पास शिकायत है ही नहीं। और दूसरा व्यक्ति कहीं भेज दो उसको, स्वर्ग में भी भेज दो ना, वो वहां भी कोई ना कोई कंप्लेन करेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। कई लोगों को हमने देखा तीर्थ यात्रा में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, इतनी ऊंची चढ़ाइयां चढ़ के जाते हैं और वहां जाके भी कोई ना कोई शिकायत करते हैं। और फिर वहां भी लिखा होता है शिकायत पेटी का, तुम्हें कुछ चाहिए शिकायत लगे तो उसमें डाल देना। स्थानक जाते, गुरु महाराज साहब के पास जाते, भक्ति करने गए, लेकिन वहां भी शिकायत कर देते। तो शिकायती आदमी को स्वर्ग में डाल दो, वहां भी शिकायत करेगा, क्योंकि वो है ना मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जिस व्यक्ति की समझ सही हो गई, वो कहीं भी रहे, उसको किसी स्थान पे डाल दो, वो वहां पर भी हंसता हुआ गुलाब बन सकेगा। तो हम ऐसे बने कि चाहे चारों ओर काटे हो, हम हंसते हुए गुलाब बने। तो देखो, हमारी जिंदगी हमारी दृष्टिकोण पर डिपेंड करती है, और हमारा नजरिया एक्सेप्टेंस का नजरिया आ जाए तो जहाँ रहे वहाँ आनंद। फिर हमें तो गुरुओं का शरणा, गुरुवरियाओं का शरणा इतना आसान मिला है, सहजता से मिला है। सौभाग्यशाली तो हम हैं ही, अपने सौभाग्य की अनुमोदना करें। जय हो, जय हो, जय हो।